वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है और कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर सेफ्टी और आई हुई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 10/8/2026 है, मतलब एक हफ्ते बचे हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है सेफ्टी की CMSRU यूनिट के लिए है। क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है देखिए AB में है डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब BE BTech होना चाहिए। रिकॉग्नाइज डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, या तो आपके पास BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब आपने डिप्लोमा किया है किसी भी टेक्निकल फील्ड में। इसके साथ में आपके साथ पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड सेफ्टी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके नीचे देखिए इन्होंने मार्क लगा के लिखा है नोट करके, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज़ नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ डिग्री होल्डर इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। अगर आपने BE BTech किया है सेफ्टी इंजीनियरिंग में तो आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी शैल नॉट बी फैक्टर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, मतलब क्वालिफिकेशन से पहले भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो काउंट करेंगे। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, डिग्री होल्डर्स के लिए मिनिमम 7 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फैक्ट्री में किसी भी सुपरवाइजरी कैटेगरी में, एंड 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन शिपयार्ड और फैक्ट्री और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट। B में अगर हम बात करें फॉर डिग्री होल्डर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैटेगरी में मिनिमम, और उसके साथ में 5 साल का ये। C में अगर हम बात करें कैंडिडेट्स आल हैव एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू HSE, आपको हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट में काम किया होना चाहिए। D, अगर आप रेगुलर कैडर PSU गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लोअर पे स्केल में। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पेरोल पे काम कर रहे हैं या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपकी जो CTC है मॉनिटरी एंड कैश पार्ट जो आपको मिलता है कैश पार्ट, वो इनके लोअर स्केल के पे के बराबर होनी चाहिए। डिज़ायरेबल की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ERP SAP कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ वर्किंग लैंग्वेज इन हिंदी एंड मराठी, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है। जॉब रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन ऑफ डीप टैंक्स एंड रेस्ट्रिक्टेड स्पेस इन शिप एंड देयर फॉर ए हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो भी चीज़ें हैं क्योंकि इनको शिप वगैरह में जाना होगा, हमने बाकी और भी रिक्वायरमेंट्स को इस वीडियो में कवर नहीं किया है शॉर्ट रखने के लिए। लास्ट डेट फॉर्म ऑलरेडी 24 जुलाई से भरना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट जो है 10 तारीख है। एक वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और पे स्केल की अगर हम बात करें तो 50,000 वाला पे स्केल है, जिसमें आप कैलकुलेशन देख सकते हैं टेबल 5 में। तो आपकी मंथली जो सैलरी आ रही है वो 1,09,550 रुपये आ रही है। इसके साथ ही आपको NPS सिस्टम, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल असिस्टेंस, रिटायरमेंट मेडिकल असिस्टेंट स्कीम, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको दी जाएंगी। पोजीशन जो है वो CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई शिप रिपेयर यूनिट, मुंबई में शिप रिपेयर यूनिट है वहाँ मिलेगी। CSL कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट एंड एनी अदर CSL यूनिट, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ये मुंबई के लिए आई हुई है। अपर एज की अगर हम बात करें तो 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC ST के लिए रिलैक्सेशन है। किसी भी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए तो उनकी एज लिमिट 45 है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CSL कोच्चि, CMSRU मुंबई और थ्रू इंटरव्यू वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो 40 मार्क्स आपके वर्क एक्सपीरियंस अगर रेलिवेंट फील्ड के उसके अकॉर्डिंग है, जो पैनल बैठेगी वो डिसाइड करेगी कि आपको इसमें कितने मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद आपका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, जहां आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बताना होगा आपने क्या क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है, 30 मार्क्स का। ग्रुप डिस्कशन होगा 10 मार्क्स का, पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का,
टोटल होते हैं 100 मार्क्स, और जो कैंडिडेट मेरिट वाइज सबसे ऊपर आएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक्सपीरियंस आपको पासिंग क्वालिफिकेशन अबव रिक्वायरमेंट प्रूव पीरियड ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हैड बी रिकॉर्ड एज ऑन 10 अगस्त। 10 अगस्त 2026 जो है उसकी कट ऑफ डेट दी गई है। ट्रेनिंग पीरियड अगर आपकी किसी कंपनी में है तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट shall only be considered for short listing and for consideration for selection। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी हैं, तो आपको पे स्लिप फॉर्म 16 ITR का जो रिटर्न है, सैलरी का CTC ब्रेकअप, ये आपको सबमिट करना होगा। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको एनेक्चर 1 जो दिया गया है उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू ही अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए 1000 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.cochincpr.in पे, कैरियर सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है एज एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन के थ्रू क्वालिफ़िकेशन के पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ, ये सब आपको वहाँ अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट को एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के रजिस्ट्रेशन नंबर के रेफरेंस के लिए उसको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल किया जाता है तो आपको टू एंड फ्रो 3rd AC का एयर फेयर टिकट दिया जाएगा, जिसके लिए आपको सेविंग बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल लेके जाना होगा। किसी भी करस्पॉन्डेंस आपको पर्सनल नहीं दिया जाएगा हार्ड कॉपी। कॉल लेटर जो भी है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन आएगा, आपको इंटीमेट किया जाएगा मेल से और SMS से, वहाँ आप वहाँ लॉगिन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन है या दिक्कत आ रही है तो आप cmsru.career@kochicpr.in या मोबाइल नंबर दिया गया है 9840012761 पे कॉल करके अपना जो क्वेरी है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें खोल रखा है cochincpr.com कैरियर्स में। इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आपको जाना है सीरियल नंबर 5। वैकेंसी नोटिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन CSL मुंबई, आप यहाँ देख सकते हैं CMSRU मुंबई, और रीड मोर में आपको जाना है। जैसे आप रीड मोर में जाएंगे तो देखिए आपके पास ये पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 जो भी है वो चीज़ें आपके लिए आपको फिलअप करके इसको पेमेंट करने के बाद सेव करना है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में ज़रूर पढ़ लें, और टाइम बहुत कम है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।